हेलो व्यूअर्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो, एक एसेंशियल पेपर्स है। पिछले क्लास में हमने आपको बताया था प्रोजेक्ट से क्या समझते, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्या मतलब, और आपको हमने बताया था प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में PERT और CPM दो एक इम्पॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, टूल्स हैं इसके। इस दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी आज हम आपको दिखाना चाहते हैं। ध्यान से देखो, PERT का मतलब क्या है? प्रोजेक्ट एवेल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक, जबकि CPM कहेंगे क्रिटिकल पाथ मेथड्स को। क्या मतलब? PERT कहते हैं कि जब प्रोजेक्ट को फिनिश करने का टाइम रिजिड नहीं होता, उस जगह पर हम लोग PERT लगाते, और जहाँ पर हम रिजिड है कि नहीं इतने ही दिनों में हमें करना है, CPM करते। इसलिए PERT को कहते हैं प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल, CPM को कहते हैं इट इज़ अ डिटर्मिनिस्टिक मॉडल। फिर ध्यान से देखिए, PERT का मेन फोकस होता है टाइम पे, टू मिनिमाइज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द काम। बट CPM हमारा टाइम के साथ साथ कॉस्ट को भी कंसीडर करता है, कॉस्ट कटिंग भी इसका एक पर्पस होता है। इसीलिए ओरिएंटेशन में हम कहेंगे कि PERT इज एन इवेंट ओरिएंटेड टेक्निक, जबकि CPM इज ए एक्टिविटी ओरिएंटेड टेक्निक। अब बात है कि PERT चार्ट कैसे बनाएंगे। ध्यान से देखिए, PERT चार्ट बनाने के लिए आपको फॉलोइंग स्टेप्स 1 बाय 1 करना होगा। सबसे पहले कि जो भी प्रोजेक्ट आपके हाथ में है उसमें कौन कौन से एक्टिविटीज़ होंगे, इसको आप पहले पहचानिए, राइट डाउन कीजिए। उसके बाद आप उसकी सीक्वेंस को तय कीजिए। सीक्वेंस मतलब कौन सा प्रोजेक्ट पहले आएगा, कौन सा प्रोजेक्ट बाद में होगा। ये सीक्वेंस तय करने के बाद तब हम उसका एक नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। नेटवर्क डायग्राम के बाद हम डिटरमिन करते हैं कि उसमें कितना समय लगेगा। फिर आप उसके क्रिटिकल पाथ को मैनेज करते, और मैनेज करने के क्रम में देखते हैं कि क्या है नहीं है, अकॉर्डिंगली PERT चार्ट को फिर से अपडेट करते। अब आइए CPM का मतलब समझिए। क्रिटिकल पाथ मेथड इज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जिसके स्टेप बाय स्टेप टेक्निक्स यूज्ड इन प्लानिंग प्रोसेस, है ना। इसमें हमें सबसे पहले चेक करना होगा कि CPM गोल्स आर टू चेक टाइम बाउंड इशू एंड प्रोसेस दैट कॉजेज ब्लॉकेज इन द प्रोजेक्ट। मतलब किस एक्टिविटी को कितने समय के अंदर करना था, वो हुआ या नहीं हुआ। The CPM is preferably applicable to projects that involve various activities and are associated with a complex methods. Once CPM is applied, it will help you to keep your project on track. क्या क्या स्टेप्स हैं? सबसे पहला काम, आइडेंटिफाई ऑल टास्क इन द प्रोजेक्ट। फिर उसके क्या डिपेंडेंसी हैं, उसके आधार पर आप उसका नेटवर्क डायग्राम तैयार करते हैं। फिर आप कैलकुलेट करते हैं व्हाट इज़ द स्टार्टिंग टाइम एंड व्हाट इज़ द अर्लीस्ट फिनिश टाइम। ईच टास्क के लिए जब हम अर्लीस्ट स्टार्ट और अर्लीस्ट फिनिश कर लेते, फिर लेटेस्ट स्टार्ट लेटेस्ट फिनिश करते, और तब हम क्रिटिकल पाथ आइडेंटिफाई करने के लिए लेटेस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश के डिफरेंस को निकालते हैं। अगले क्लास में हम आपको बतलाएंगे कि PERT और CPM को कैसे यूज़ किया जाता है। थैंक यू।